सावन का पहला सोमवार भगवान शिव के जयकारों से गूंजता माहौल, हाथों में कांवड़ और मन में अटूट आस्था। लेकिन राजनांदगांव की मोहारा नदी तट पर श्रद्धा की यह यात्रा आसान नहीं बल्कि दर्द भरी परीक्षा बन गई है। दरअसल जिस रास्ते से हजारों श्रद्धालु पवित्र जल लेने पहुंचते हैं, उसी रास्ते पर अब धारदार गिट्टियां उनका स्वागत कर रही है। सवाल यह है कि क्या आस्था के इस मार्ग को सुरक्षित बनाना प्रशासन की प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? आपको बता दें, मोहारा नदी तट तक जाने वाली सीसी सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। सड़क की कंक्रीट कई जगह से उखड़ गई है और नुकीली गिट्टियां बाहर निकल आई है। नंगे पैर कांवड़ लेकर चलने वाले श्रद्धालुओं को इन्हीं पत्थरों पर चलकर नदी तक पहुंचना पड़ रहा है। हर कदम पर पैरों में चोट लगने का खतरा बना हुआ है। सावन के पूरे महीने इस मार्ग से हजारों श्रद्धालु जल लेने आते हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि हर साल यही स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन सड़क की मरम्मत नहीं हो पाती। उनका कहना है कि आस्था के इस प्रमुख मार्ग पर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था होना बेहद जरूरी है। स्थानीय लोगों और कांवड़ियों ने प्रशासन से मांग की है कि अगर तत्काल सड़क की मरम्मत संभव नहीं है तो कम से कम अस्थायी रूप से कालीन, मैट या सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाए, ताकि श्रद्धालुओं को नंगे पैर चलने में परेशानी न हो और किसी दुर्घटना की आशंका भी न रहे। दरअसल आस्था की राह में श्रद्धालु हर कठिनाई सहने को तैयार है, लेकिन अगर यह कठिनाई प्रशासन की अनदेखी से पैदा हो तो सवाल उठना लाजिमी है। मोहारा नदी तट तक जाने वाली यह सड़क फिलहाल कांवड़ियों के लिए सुविधा नहीं बल्कि परीक्षा बन चुकी है। अब नजर इस बात पर है कि जिम्मेदार विभाग कब तक इस दर्द भरे सफर को सुरक्षित बना पाता है। शिव भक्त जो यहाँ पर कांवड़ लेकर के जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर आते हैं, मोहारा नदी से जल लेते समय जो रास्ते में भी बहुत सारे जो गोटियां वगैरह सब बिखरी हुई है, वो चुभन होती है। उसके बाद में यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे, सामने में आप दिखा सकते हैं, ये घाट में जो है धारदार पत्थर और कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं, जिसकी व्यवस्था प्रशासन करवाए, ऐसी हम प्रशासन से इससे मांग करते हैं। हम हर सावन सोमवार यहाँ आते हैं बाबा को जल चढ़ाने, तो यहाँ की जो व्यवस्था है सड़क की, वो बहुत तकलीफ देती है, पैर में बहुत तकलीफ देती है यहाँ की जो व्यवस्था है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अभी कुछ महीनों के लिए या कुछ सावन सोमवार के लिए यहाँ की थोड़ा सड़क बना दिया जाए। जी, मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि यहाँ पर देखो इतने श्रद्धालु आते हैं, जैसे यहाँ पर ये गिट्टी वगैरह है, इसमें प्रशासन से निवेदन है कि कुछ यहाँ पर डाल दें, जिससे क्या गड़े ना, किसी को छुपे ना, यात्री को बढ़िया रहे। नदी का किनारा होने की वजह से यहाँ पर जो सीसी रोड हुई थी वो उखड़ चुकी है, और सावन मास के दौरान जो यहाँ शिव भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके पैर में ये जो यहाँ पर गिट्टी है बहुत गड़ती है। और जो स्नान के बाद जब कांवड़ लेके जाते हैं तो करीब ये 200-300 मीटर का जो एरिया है ये बहुत कष्टदायी होता है। यहाँ पर प्रशासन को चाहिए कि कुछ ऐसा अस्थायी व्यवस्था, चाहे डस्ट हो या कुछ ऐसा कर दिया जाए, जिससे कि शिव भक्तों को, कांवड़ियों को कुछ परेशानी ना हो, क्योंकि ये गिट्टियाँ इतनी घातक है कि कई यहाँ जो भोले हैं उनके पैर में कई बार चोट भी लग चुकी है। कि मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर तकलीफें तो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम लोग तो बोलबम समिति से हैं, हम लोग लगभग 50 लोग रोज आना जाना करते हैं, पूरे सावन भर आते हैं कांवड़ लेकर, और पानी के बह जाने की वजह से यहाँ पर ये जो गिट्टी है तो बहुत ज़्यादा धार हो चुका है। और यहाँ पर अभी पिछले एक हफ्ते के सावन में 2 लोग गिर चुके हैं, और ऐसे गिरे हैं कि वो अभी भी बिस्तर में उठ नहीं पा रहे हैं।